कपट का अर्थ जानते हैं क्या होता है? कपट का अर्थ सीधा सीधा सा है, मन में चाह रहे होते हैं हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान ये मिल जाए। भगवान के सामने जाके प्रार्थना करेंगे, अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। हे भगवान, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मुक्ति चाहिए। कितना कपट करते हैं महाराज। और कहेंगे तन मन धन सब कुछ है तेरा। अरे जब तेरा ही है तो लिस्ट लेके काय को बैठे हो महाराज? क्यों नहीं कह देते चाहिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। साफ कहिए, कपट मत रखिए। अगर मन में इच्छा है तो क्यों छुपाना? किसको जाके कहोगे? तो जो है साफ कहिए। जैसे सुग्रीव ने कहा मुझे आपसे प्रेम है, लेकिन वजह है मेरी पत्नी चली गई है वो मिल जाए, मेरी राजधानी चली गई है वो मिल जाए, इसलिए आपसे मित्रता की। साफ कहा उसने, कपट नहीं रखा। तो अभी उस प्रकार की पात्रता नहीं रही है, अभी नहीं बनी कि आप निष्काम हनुमान जी की तरह हो जाओ कि प्रभु कहें कि आप कुछ मांगो और हनुमान कहे आपकी चरणों की सेवा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये पात्रता निष्कामता की नहीं बनी तो सुग्रीव जैसे ही सही, पर कपट मत रखो। आप मुंह पे कुछ हैं और चाह कुछ और रहे। लोग कितना कपट करते हैं। नवरात्रि में कहीं देवी जी का मंदिर हो और कहीं एक ही गांव में दो दो मंदिर हो जाए, तो लोग देवी जी का भंडारा करेंगे और ये करेंगे, मैया को सजाएंगे, और दूसरे मंदिर वाले कुड़ेंगे, अरे क्या हो रहा है वहां पे, फूल बंगला लग रहा है। अब हम अगले दिन ऐसी सजावट करेंगे और ऐसा करेंगे कि उनकी देवी जी को, उनके मंदिर को डाउन कर देंगे। कैसी महाराज सोच, तुक्ष बुद्धि के, कि भगवान को भी अपने कपट के चलते छोड़ते नहीं है। कई बार बड़े बड़े आयोजन हमने देखा है, कितने सारे आयोजन इसलिए नहीं होते, गांव वाले लड़ जाते हैं, धर्म कृत्यों में लड़ जाते हैं, सामाजिक अच्छे कृत्यों में लड़ जाते हैं। अरे हमारे गांव में, हमारे घर के सामने होना चाहिए, इस मैदान में होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। अरे भगवान के यहाँ भी जाके कि ये बोलोगे, जब बुलावा आएगा कि हम नहीं चलेंगे तो भी खींच के लेके जाना पड़ेगा, और खींच के लेके जाया जाएगा आपको। यहाँ तो अपनी बेईमानी हर चीज में चला लेते हो, वहां चला पाएंगे? कितने विशाल विशाल कार्यक्रम केवल इतने छोटे छोटे बटे हुए हिस्सों के कारण रुक जाते हैं। किसी के हृदय में ऐसी बृहद सोच नहीं आती कि सबके लिए होना चाहिए, उदार वृत्ति नहीं आती, स्वार्थ सबसे पहले बैठा होता है हृदय में। इसलिए फोटो भी खिंचवाएंगे तो उनको दूसरे से मतलब नहीं, बगल में कौन खड़ा, ये कौन खड़ा, बैठा कौन है। सबसे पहले अगर अखबार में आ जाए तो हम कहाँ हैं ये देखेंगे, उसमें हमारा फोटो कहाँ है, हम कहाँ नजर आ रहे हैं। ऐसे स्वार्थ भरी हमारी पशुता वाला जीवन है, उसे देवत्व बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे पानी की गति नीचे की ओर बहती है, उसे अगर ऊपर टंकी में पहुंचाना है तो मोटर का प्रेशर लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार मन को अगर पशुता से देवत्व बनाना है, मनुष्य जैसा भी बनाना है, तो आपको अपने गुणों को उठाना पड़ेगा। स्वार्थ से हित के विषय में, दूसरों के हित के विषय में सोचना पड़ेगा। फिर भी यदि आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, दुर्गुणों को सेवा बना लो। लोभ है, भाग नहीं रहा लोभ, कोई बात नहीं, लो भगवान की भक्ति बना लो। अगर लोभ नहीं होता तो आप यहाँ कथा में बैठे होते? लोभ किसका है? भगवान की कृपा मिल जाए, उनका प्रेम मिल जाए, ये लोभ होना चाहिए। बिना लोभ के कोई संसार में कुछ करेगा नहीं। किसान को लोभ होता है, इसलिए भगवान ने ये दुर्गुण बनाए हैं, तो कारणवश बनाए। लोभ नहीं होगा तो वो मेहनत कहाँ करेगा? करेगा क्या? कोई खेती में करने नहीं जाएगा। किसी को पता चले कि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं तो वहां क्यों जाएगा? लोभ ही व्यक्ति को कर्म में लगाता है। अगर उसके हृदय में इच्छा नहीं हुई, लोभ नहीं जागा, कोई काम नहीं होगा। संसार में कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने लोभ बनाया। पर लोभ आपका कहीं किसी का गलत अहित तो नहीं कर रहा? आपके लोभ के कारण आपका अहित तो नहीं छुपा? आपके आदतों में, व्यवहार में, सदाचार में बदलाव तो नहीं आ गया? इस पर सोचने जैसा है। अन्यथा लोभ अच्छे कार्य में लगाइए, क्या बुराई है? लोभ बनाया इसलिए गया है। क्रोध इसलिए नहीं बनाया गया कि आप अपने घर परिवार पर लड़ मरो, इसलिए बनाया गया जहां अनीति हो रही हो, गलत हो रहा हो, वहां बोलो, आवाज उठाओ।